अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत अहम और दिल को झकझोर देने वाले मौजू पर, और वो है आलम बरज़ख, यानी वो दुनिया जहां हर इंसान को मौत के बाद क़यामत तक रहना है। ये कैसी दुनिया है? वहां क्या होता है? रूह के साथ कैसा सलूक किया जाता है? आइए पूरी डिटेल में जानते हैं। आलम बरज़ख का तरुफ। दोस्तों, बरज़ख एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है दो चीजों के बीच पर्दा या रुकावट। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह न इस दुनिया में रहती है और न आखिरत में जाती है, बल्कि वो एक बीच की दुनिया में रहती है, और उस दुनिया को कहते हैं आलम बरज़ख। क़यामत तक हर इंसान की रूह वहीं रहती है। कुरान से तज़किरा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, उनके आगे एक बरज़ख है उस दिन तक जब तक उन्हें दोबारा उठाया नहीं जाएगा। सूरह अल-मोमिनून, यानी जब मौत आ जाती है तो इंसान की रूह बरज़ख में रोक दी जाती है और वहीं क़यामत का इंतजार करती है। हदीस में आता है कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनके नाम हैं मुनकर और नकीर। वो उससे 3 सवाल करते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर इंसान ने दुनिया में ईमान और नेक अमाल के साथ जिंदगी गुजारी होगी तो वो आसानी से जवाब देगा, लेकिन अगर उसने गफलत और गुनाह में जिंदगी गुजारी होगी तो उसके मुंह पर ताला लग जाएगा और वो जवाब न दे सकेगा। दोस्तों, नेक लोगों की रूहें बहुत आराम और सुकून में रहती हैं। हदीस में है कि उनकी रूहें हरे परिंदों के जिस्म में रखी जाती है और जन्नत के बागों में घूमती रहती है। उनके लिए कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। कब्र में रोशनी, खुशबू और फराकी होती है। रोजाना उन्हें जन्नत की मंजिलें दिखलाई जाती हैं। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया में कुफ्र और गुनाह किए, उनकी रूहें तकलीफ और अजाब में रहती हैं। उनकी रूहें सिज्जीन नाम की जगह में कैद कर दी जाती हैं। उनकी कब्र तंग और अंधेरी कर दी जाती है। सांप और बिच्छू उन पर हमला करते हैं और रोजाना जहन्नम की आग उन्हें दिखाई जाती है। कब्र उनके लिए जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और हकीकत भी है। अगर किसी इंसान की औलाद उसके लिए दुआ करती है, सदका देती है या कुरान की तिलावत करके उसे भेजती है तो उसका सवाब उस मरहूम तक पहुंचता है। यानी नेक औलाद की दुआ से कब्र में इंसान की हालत बेहतर हो जाती है। हदीस में ये भी आता है कि नेक रूहें आपस में मिलती हैं। वो एक दूसरे को पहचानती हैं, हाल चाल पूछती हैं और खुश होती हैं। लेकिन गुनाहगार रूहें कैद और अकेलेपन में रहती हैं। दोस्तों, बरज़ख में वक्त का एहसास इस दुनिया जैसा नहीं होता। कोई रूह 1000 साल भी बरज़ख में रहे तो उसे लगेगा कि बस थोड़ी ही देर हुई है। ये बिल्कुल नींद की तरह है। इंसान सो जाता है और उठने पर उसे पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे बीत गए। अगर हम कब्र के अजाब से बचना चाहते हैं तो हमें इन चीजों की पाबंदी करनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, सदका और खैरात, और हदीस में है कि सूरह मुल्क की तिलावत से कब्र के अजाब से हिफाजत मिलती है। जब क़यामत का दिन आएगा, सब रूहें दोबारा जिस्मों में लौटा दी जाएंगी। फिर उनका हिसाब होगा। उस दिन से असली जिंदगी यानी आखिरत की जिंदगी शुरू होगी। दोस्तों, आलम बरज़ख का तज़किरा हमें इस बात की याद दिलाता है कि मौत हक है और हर इंसान को उसका जायका चखना है।
इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया में रहते हुए अपने अमाल को ठीक करें, नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और नेकियों में आगे बढ़ें। अल्लाह हम सबको कब्र की नेमतों वाला मुकाम अता करे और अजाब से महफूज रखे। आमीन।